हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। और इस समय बिहार शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है वो शेड्यूल्ड है अगस्त में, तो इसलिए उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में है, उसके साथ साथ विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी हैं। तो ये आपके लिए हर स्तर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जीएस में इस टाइप के क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। जीएस वाले पैटर्न में आपको पता है पीआरटी में सारे क्वेश्चन जो हैं बिहार शिक्षक भर्ती में जीएस के ही आएंगे, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ टीजीटी पीजीटी में भी 40-40 क्वेश्चन आएंगे। आपने सिलेबस देखा ही होगा, एग्ज़ाम पैटर्न भी देखा होगा। और ये वीडियो ऐसा नहीं केवल बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, अभी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा शेड्यूल है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही हर परीक्षा के लिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी दोस्तों, मैं कोशिश करूँगी कि हर क्वेश्चन को अच्छे से और जल्दी में समझाने की कोशिश करूँ, आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो। हर टॉपिक से मैंने क्वेश्चन ले रखा है, जिससे कि आपका कोई टॉपिक छूट रहा हो तो क्वेश्चन देख के आपको याद हो जाए कि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आपको अभी पढ़ना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में देखने को आपको मिल जाता है। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहते हैं। समुद्र के किनारे मुंबई जो है बसी हुई है और टापू के ऊपर बसी हुई है, तो इसलिए इसे 7 टापुओं का शहर कहते हैं मुंबई को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। ठीक है, तो कहाँ स्थापित हुआ था, तो ये पुडुचेरी में स्थापित हुआ, जिसे हम पहले पौंडीचेरी कहते थे। और कब स्थापित हुआ था, 1974 में। जहाँ मुझे लग रहा है डिटेल देनी चाहिए वहाँ मैं डिटेल भी दे रही हूँ, आप देखिएगा हर क्वेश्चन में यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्वेश्चन आ गया। तो नॉर्वे में जो है सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि इसके अड़ोस पड़ोस में औद्योगिक क्षेत्र होंगे, उसके इफेक्ट की वजह से यहाँ पर सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। अगला है, रासायनिक नाम किसका पूछा है, यूरिया का। यूरिया का पूछा। और रासायनिक नाम आप साइंस के परिप्रेक्ष्य से और भी सारे याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है। तो ये जो है इसका रासायनिक नाम कार्बामाइन है। और वैसे अगर रासायनिक सूत्र कहेंगे तो NH2 का होल ट्वाइस और CO, इसका ये रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध जो स्थान है भीमा बेसिन, भीमा बेसिन वो किस राज्य में है, तो वो कर्नाटक में है। ठीक है, इसका 5वें का बी है उत्तर। और फिर छठा आ गया, लूनी नदी पर स्थित जम्वाई बांध के बारे में। जितने भी बांध है वो याद कर लीजिएगा, कौन सी नदी पे कौन सा बांध है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। किस राज्य में स्थित है, तो लूनी नदी आपको पता राजस्थान से संबंधित है ये नदी। तो और आपको पता थोड़ी दूर पर जाकर ये नदी जो है गायब हो जाती है। तो लूनी नदी का जो जम्वाई बांध है वो राजस्थान में है। कारगम या करगम, चाहे कारगम कह लीजिए चाहे करगम कह लीजिए, किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है, पॉपुलर लोक नृत्य है ये। अगला है, भारत की, अच्छा भारत का, हाँ भारत का है दोस्तों ये, भारत का पहला विश्व विरासत शहर किसे घोषित किया गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विश्व विरासत जितने भी भारत के हैं उनको एक बार जल्दी से देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अहमदाबाद जो है गुजरात में, इसको घोषित किया गया था। इम्पॉर्टेंट है गुजरात के परिप्रेक्ष्य से। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सती प्रथा वगैरह को जो है ख़त्म किया था। और महिला के प्रति, जो महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रति ये काफ़ी आगे रहे थे। ठीक है, और इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी, ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, और वैसे मैं आपको इसी वीडियो के अंत में या आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगी। ठीक है, राजा की उपाधि मिली थी इन्हें। भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है। खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक खनिज मिला है, वो भी क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा आप, कहाँ मिला है, तो ये जो है धारवाड़ की जो श्रृंखला है उन पर जो है खनिजों का उसे भंडार कहा जाता है, धारवाड़ श्रृंखला को। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर है, उरी बांध जो है वो झेलम नदी पर है। और इनकी जितनी भी झेलम, चिनाब और ये रावी लिखा है, रावी है दोस्तों, रावी नदी, ये सारी नदी आप पढ़ लीजिएगा। और वैसे तो ऐसे पढ़ते हैं चे, इनका सीक्वेंस है झेलम, चिनाब और राब्स करके, यानी कि क्या है ये, रावी, ब्यास और सतलज, ये इनका सीक्वेंस है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, चे राब्स, ऐसे करके मैंने पढ़ रखा है। तो ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस आ जाता है इनका। ठीक है,
अगला है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हुआ है कावेरी नदी का उद्गम। सारी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और नदियों का भी उद्गम याद कर लीजिएगा। हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है, तो ये 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है हैली धूमकेतु। निम्न में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है, तो ये मंगलुरु से बहती है और ये कहाँ पर है, कर्नाटका में मंगलुरु नेत्रावती नदी। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है, तो ये जो रत्नागिरी स्थान है ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। रत्नागिरी नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये आंसर गलत दिया है। पालीताना, पालीताना ये जो जगह है ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर ये 20 का आंसर होना चाहिए। अभी इससे आगे एक क्वेश्चन आएगा, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला है कि दामोदर नदी का उदय निम्न में से किस स्थान में हुआ है, तो छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। ये कॉमन सा क्वेश्चन है। और दामोदर नदी को किसका शोक कहते हैं बताइएगा। निम्नलिखित में से, निम्न है ये, निम्न लिखा है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है, तो कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन इसमें से ये है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है, तो आप सबको पता है गोदावरी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबको पता है, कॉमन सा क्वेश्चन है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना जो है बैरोमीटर होता है, आप सभी को पता है। बा बनेगा इसमें, वाह नहीं, ये वाला बा बनेगा, बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, तो न्यूटन ने की थी। कि पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे, एक पेड़ था पूरा और पेड़ के नीचे यहाँ पर बैठे हुए थे और एप्पल जो है वो यहाँ आके गिरा था, तभी उन्होंने कहा कि ये ज़मीन पर ही क्यों गिरा, तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। अगला प्रश्न है, मसालों का बागीचा किस राज्य को कहा जाता है, केरला को कहा जाता है। बहुत सारे यहाँ पे मसाले होते हैं, काली मिर्च के लिए फेमस है। बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से, तो 1912 में ये बंगाल से अलग हुआ था। आपको पता है पहले बंगाल जो था, बिहार उड़ीसा, बिहार भी इसमें जुड़ा था, उड़ीसा भी जुड़ा था, है ना, और बंगाल तीनों जुड़े हुए थे, तो बिहार इससे अलग हुआ था। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होता है, तो ये जो है 6ठे भाग के बराबर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और आ सकता है क्योंकि इस समय चंद्रयान 3 जो है लॉन्च हुआ है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये महानदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, और महानदी पर स्थित है, और ये बताइए कि महानदी किस राज्य में है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रही हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26वां है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर, ये आ गया। देखिए ये जैन धर्म के मंदिर हैं 838 और ये गुजरात में है। और जो अभी मैंने आपको बताया था, कौन सी पहाड़ी बताई थी जो जैन धर्म से रिलेटेड थी, तो वो जो पहाड़ी मैंने बताई थी वही पहाड़ी के बारे में अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, पालीताना। कौन सी पहाड़ी है ये, पालीताना। इसीलिए मैं एक क्वेश्चन कह रही थी कि इसका पालीताना आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये वाला हो गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये 6ठे भाग का, ये भी हो गया, ये वाला हो गया। 838 मंदिर हैं जैन धर्म के, ठीक है, याद रखिएगा, गुजरात में। अगला है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में है, तो जवाहर सुरंग जो है जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो पता है सिंगल यूनिसेलुलर होता है तो एक ही कोशिका होती है। सिंगल सेलुलर किसी भी रूप में आप अमीबा बना दीजिए, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस सब एक ही पार्ट में होते हैं, तो अमीबा का कोई शेप भी नहीं होता, तो ये यूनिसेलुलर इसे कहते हैं, एक कोशिकीय प्राणी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय जो है किस पर आधारित है, तो आपको पता है 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर की तरफ है। इसको हम 82.5 डिग्री भी कहते हैं, 82.5 डिग्री इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ से जाती है, ये उत्तर प्रदेश के, आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, इलाहाबाद जो जगह है जिसे प्रयागराज कहते हैं आजकल, उसकी जो नैनी जगह है जहाँ पर, है ना, नैनी से होकर ये ऐसे गुजरती है, प्रयागराज की नैनी से होकर। तो ये यहाँ पर आपको उत्तर समझ में आ गया। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, नई दिल्ली में, और भैया इसका नाम बदल गया है,
नाम क्या हो गया है, इसका नाम हो गया अरुण जेटली स्टेडियम, इसको याद कर लेना, ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग ना रहे। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहते हैं, तो बिल्कुल आंख बंद करके बेंगलुरु को कहते हैं। यहाँ पे जो है बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं, बच्चे जब भी बीटेक वगैरह करते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहीं पर जॉब करने जाते हैं, तो इसका उत्तर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। आप जब भारत विश्व का नक्शा देखेंगे तो आपको ऊपर की तरफ दिखेगा ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड फिनलैंड वगैरह, ठीक है। अगला है सौर मंडल के ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा आता है, बुध शुक्र, पृथ्वी तो शुक्र आता है बीच में, कौन सा आता है, शुक्र। इस तरह से अगर आप इस एग्ज़ाम में भी दिमाग कॉन्सेंट्रेट करके आप आंसर देंगे तो जो नहीं आता है वो भी आप कर लेंगे। नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बच्चे क्योंकि कंफ्यूज जाएंगे, तो इसकी भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड में ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत के अंदर प्रवेश करती है, तो ये जो है शिपकेला दर्रा है। और दर्रे सारे पढ़ लीजिए, दर्रों से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य आते हैं। और इसके साथ साथ दर्रों के अलावा और भी जो भारत की फिज़िकल उससे संबंधित क्वेश्चन हैं वो भी सब पढ़ लीजिएगा। दर्रे होते हैं, झरने हैं, नदियां हैं, इसके साथ साथ तटीय सीमा रेखाएं हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा। प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है, तो ये ओडिशा में है। किस में है, ओडिशा में, जैसे पहले उड़ीसा कहते थे। भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो पता है आपको, चावल का सबसे ज़्यादा होता है उत्पादन अपने यहाँ। अगला है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो फ्रीऑन गैस प्रयुक्त होती है। आप याद कर लेना, जो गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ता है उसमें कौन सी गैस होती है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी होती है, एसी में कौन सी होती है, सारी गैस पढ़ लेना, एक क्वेश्चन आता है। या जो हम पैकेट में जो वो खाते हैं चिप्स वगैरह, तो वो चिप्स में देखा पैकेट कितना फूला होता है, चिप्स तो 4-6 ही होते हैं और हवा भरी होती है। हवा कौन सी भरी होती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तैयार कर लेना। ये हवा नाइट्रोजन भरी होती है, आपको यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। कौन सी भरी होती है, नाइट्रोजन भरी होती है। अगला है कौन सा राज्य भारत का सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश। आप ऐसे देखेंगे तो ये पूरब में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है, इधर ये गुजरात है पश्चिम में, और आपको पता है। और इसके बाद उत्तर में JNK है और दक्षिण में कन्याकुमारी है। तो ये आपको पता ही है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जो पूरी, और डिस्टेंस और ये सब याद कर लीजिएगा पूरी। और इनका जो सुदूरतम बिंदु है उसको भी याद कर लीजिएगा। ये इस तरह के क्वेश्चन हैं जो आपको रिमाइंड हो रहे होंगे। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया, तो चंदावर के युद्ध में। और मोहम्मद गौरी जयचंद के युद्ध के साथ साथ बाबर के जितने युद्ध हैं वो भी याद कर लीजिएगा। वो कौन सा घर आए चाय पी ऐसे करके उसका ट्रिक है, मैं उसकी छोटी सी एक वीडियो भी बना दूंगी। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर पूछा जाता है। ये स्कंदगुप्त ने इसका पुनरुद्धार कराया था, मतलब दोबारा से उसको सही कराया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछ रहे हैं कि ये कब हुआ था, ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और ये जो है अंग्रेज़ों ने क्या था, निहत्थे निर्दोष पंजाब के लोगों पर जलियांवाला बाग में वो लोग अपनी जो है मीटिंग कर रहे थे, साइमन कमीशन जो आया था उसके अगेंस्ट। तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। ये जो है बहुत गलत घटना थी। आप अभी जाकर भी देखेंगे वहाँ पर उस बाग में, तो अभी भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन की जो थैली है, जहाँ पे छोटी आंत बड़ी आंत मिलती है, उसको क्या कहते हैं, उसको अंधरंत इंग्लिश में बता रहे हैं, हिंदी में। और इंग्लिश में कहते हैं सीकम। सीकम याद रखिएगा, आपको इंग्लिश में अच्छे से याद हो जाएगा। खड़क बासला बांध भारत के किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है, मुंबई के पास है महाराष्ट्र। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन, काली मिट्टी, जो कि गुजरात में बहुत ज़्यादा मिलती है, गुजरात और महाराष्ट्र में, और इसीलिए वहाँ कपास की खेती होती है और सूत का जो है उद्योग भी चलता है। तो मिट्टी सारी याद कर लीजिएगा, सारी मिट्टी जो है क्वेश्चन में आ सकती हैं कृषि से रिलेटेड। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो ये जो है 1969 में हुई थी। और आपको बता दूं कि अभी आशा भोसले को जो है, आशा भोसले को नहीं, आशा पारेख जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है 2022 का, आशा पारेख जी को, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप याद करिएगा, जोड़कर क्वेश्चन पढ़िएगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी किसे मिला है। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, तो 9 राज्य लगे हुए हैं। और ये 9 राज्य कौन कौन से मैं आपको बता दूं। भारतीय तटरेखा से देश के 9 राज्य जो हैं वो छूते हैं, वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तटरेखा का मतलब समझे, ये ऊपर से यहाँ पे भारत है और यहाँ से जो है ऐसे पूरा यहाँ वगैरह है,
ये जो किनारे किनारे पर राज्य बने हैं इनका नाम है, 9 है, ठीक है, उनका नाम है पूरा समुद्री तट रेखा से रिलेटेड, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों की खोज पढ़ लीजिएगा, साइंस से रिलेटेड है। संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन या अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और संविधान से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड चैनल पर वीडियो हैं, आप जाके देखिएगा, पॉलिटी की प्लेलिस्ट है उसमें, और सारा यहाँ आप प्रस्तावना से लेकर मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति वगैरह सब दिया है। अगर आप उतना ही तैयार कर लेंगे तो पॉलिटी का आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज का इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को कहा जाता है, केरल, ठीक है। अरब सागर की रानी बोलते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैंने 50 क्वेश्चन बता दिए, और ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि अगर आपको कोई वीडियो स्पेशल बनवानी है कि जिससे रिलेटेड, कि इस टॉपिक से रिलेटेड बना दीजिए, तो आप मुझे चैनल पर जो है कमेंट करिएगा, मैं आपको उससे संबंधित वीडियो बनाकर दे दूँगी, जिससे कि आपके लिए कोई भी दिक्कत ना हो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की आपको सारे क्वेश्चन बताने की, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, और सारे आंसर जो हैं यहाँ पर मैंने पूरा सही से बताने की कोशिश की है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना था वो मैं यहाँ पर भूल रही हूँ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कौन से क्वेश्चन का आंसर बताना है, और उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूँगी। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।